कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। उसमें 1/3 की क्या होनी चाहिए? महिला। ये जो पूरी कहानी है ना, ये सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में है। किसमें? सामान्य क्षेत्र, है ना। जैसे हम लोग रहते हैं जी सामान्य क्षेत्र में, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में ना कहानी थोड़ी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब ट्राइब एरिया, जैसे नारायणपुर, अंतागढ़, है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये सब अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ ट्राइब रहती है, जनजाति, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, जंगल में रहने वाले आदिवासी, है ना। मुख्य लोग तो वही हैं, उनको अपने को विकास की धारा में जोड़ना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कहानी दूसरा रहता है। ये तो सामान्य क्षेत्र है, नॉर्मल गांव है, 1/10 लोग होने चाहिए, उसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा। जब अनुसूचित क्षेत्र में बैठक होगी, क्षेत्र में किसकी बैठक होगी? ग्राम सभा की। तो क्या देखना है अपने को? कोरम, है ना, वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। तो अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का, कुल का 1/3, और इसमें महिला भी कितनी होनी चाहिए? 1/3 महिला भी होनी चाहिए भाई। महिला भी कितनी होनी चाहिए? 1/3। वहाँ इसलिए 1/3 रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। एक तो वहाँ के ग्राम सभा की सदस्य संख्या बहुत कम होती है, बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, ट्राइब एरिया में 4 घर 5 घर का एक गांव, है ना, बहुत छोटे गांव होते। उसमें 1/10 रखोगे तो कितने आदमी आएंगे? इसीलिए कितना रख दिया गया वहाँ? 1/3, और उसमें भी 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला। यहाँ तक समझ में आ गया? अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइब एरिया, ठीक है। इस सदस्य संख्या के बिना बैठक चालू नहीं होगी। किसकी? ग्राम सभा की। किसकी? ग्राम सभा की, ठीक है। ये समझ में आ गया कोरम। कोरम के बाद देखते हैं आपका आएगा अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा की जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है। ग्राम सभा मतलब उस गांव के पूरे लोग जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। कोरम मतलब वो पूरे लोगों के 1/10 लोग, और उसमें भी 1/3 महिला। सामान्य क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में वो पूरे लोग में 1/3 लोग, और उसमें 1/3 महिला। अब इन लोग आके बैठ गए, सभा बैठ गई, कोरम पूरा हो गया। अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, अध्यक्षता भी देख लेते हैं, ठीक है। अध्यक्षता, अध्यक्षता मतलब बैठक का संचालन। अध्यक्षता कहाँ? सामान्य क्षेत्र में, अपने सामान्य क्षेत्र में। अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। वो नहीं रहा तो
और वो भी नहीं रहा तो ठीक है, वो भी नहीं रहा तो ग्राम सभा का कोई भी सदस्य उस समय जो चुना गया हो। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। सरपंच बीमार है नहीं है तो उप सरपंच। और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अपने बीच से, ठीक है, अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, है ना? ठीक। में से चुना जाएगा। सरपंच करता है, सरपंच नहीं रहा, उप सरपंच नहीं रहा तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा किसी एक क्षेत्र, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को। ये सामान्य क्षेत्र की अध्यक्षता हो गई। अपन जहाँ रहते सामान्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र थोड़ी ना, है ना? अब अपन अगर चले जाते हैं कहाँ? अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ कहानी पूरी दिगर हो जाती, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ कौन करेगा अध्यक्षता? अनुसूचित जनजाति का ऐसा सदस्य जो ना तो सरपंच है, ना उप सरपंच है और ना पंच है, ठीक है, जो उसी सभा में से बहुमत से चुना जाएगा। ये बहुत पूछता है। सरपंच नहीं करेगा, उप सरपंच नहीं करेगा, पंच भी नहीं करेगा। चुनाव जीता हुआ कोई भी आदमी अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन करेगा? सभा में उपस्थित लोगों में से चुना जाएगा। लोगों में से तत्काल चुना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ राजनीति ना हो, इसीलिए जो एक्चुअल में लोग रह रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, ठीक है। यहाँ तो सरपंच चुना हुआ होता है, उप सरपंच वो भी चुनते हैं, लेकिन हम नहीं सुनते, पंच लोग चुनते, और पंच को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। सरपंच करेगा, नहीं हो रहेगा तो उप सरपंच करेगा, वो नहीं रहेगा तो ग्राम सभा का सदस्य जो उस समय चुना गया हो। यहाँ तो ये कहानी है। कहाँ? सामान्य क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में जाओगे, ट्राइब एरिया में, तो कौन करेगा? ना तो सरपंच, ना उप सरपंच, ना पंच। चुनाव जीता हुआ कोई भी आदमी नहीं करेगा। कौन करेगा? जो ग्राम सभा में उपस्थित है वहीं से एक आदमी को तू चुना जाएगा, और वो आदमी क्या करेगा? अध्यक्षता। और वो कौन सी जाति का होना चाहिए? अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अध्यक्षता? ठीक। अब देखते हैं इसकी बैठक कब कब होती है। इसकी बैठक कब कब होती है ना? बैठक, ठीक है, बैठक होना भी जरूरी है। बैठक, ठीक है। आपको पता है हमारे संसद की भी बैठक निश्चित होती है। बैठक बुलाते हैं, 2 बैठकों के बीच में 6 से अधिक महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी बैठक का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जब तक बैठक नहीं होगा योजना कैसे बनेगी जी? पास कैसे करेंगे? विकास का मापन कैसे करेंगे, है ना? सब लोग बैठ के ही तो पूरा सलाह मशवरा करके विकास की गंगा बहाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बैठक। बैठक के लिए इसमें बहुत अच्छा प्रावधान है ना? प्रत्येक 3 माह में एक बार बैठक होनी चाहिए। मतलब 2 बैठकों में 3 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने? प्रत्येक 3 माह में बैठक होना, प्रत्येक 3 माह में होना चाहिए, ये बोल दिया। और साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 बैठक। एक साल में
साल में 6 बैठक आवश्यक है। ठीक है, साल में 6 बैठक आवश्यक है। इसमें 4 बैठक का तो पहले से डेट निश्चित है ना। इसमें पहला क्या है? 23 जनवरी। 23 जनवरी कौन? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। उसके बाद 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। उसके बाद 20 अगस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि है ना कि जन्मदिन है? पुण्यतिथि। चौथा क्या है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 4 का डेट निश्चित है, इस तिथि को तो बैठक होना ही है। उसके बाद 2 बचा, उसमें क्या? जून में सुझाई गई तिथि और नवंबर में सुझाई गई तिथि, जो तिथि उन लोग डिसाइड कर ले, है ना। 5वां कहाँ? जून में, और 6वां कहाँ? नवंबर में। ये 6 बैठकें अनिवार्य है। ये 6 दिन बैठक होनी चाहिए। पूछता है भाई, ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है? किसकी? ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है ना। तो ग्राम सभा की बैठक होती 1 जनवरी में, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 14 अप्रैल अंबेडकर जी का जन्मदिन। 20 अगस्त राजीव गांधी जी की। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का। उसके बाद जून में सुझाई गई तिथि, और तो इस दिन क्या होगा? बैठक होगी, है ना। अगर मान लो कुछ विपरीत परिस्थिति आती है और अपने को और बैठक बुलानी है, अपने को बैठक करना है और बहुत ज़रूरी है बैठक करना, तो इन सी तिथि का तो वेट नहीं करेंगे। तो अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, ठीक है, विशेष परिस्थिति में ग्राम सभा के कितने? 1/3 सदस्य, एक बटे 3 सदस्य अगर मांग करते हैं तो क्या होगा? बैठक बुलाई जाएगी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर। ठीक है, अगर कौन बोलता है तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य। अगर मान लो कभी पदाधिकारियों को बैठक बुलानी है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष या जिले का कलेक्टर अगर चाहे तो वो विशेष बैठक बुला सकता है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, है ना। कौन कौन? इनसे ऊपर वाले, है ना। जनपद पंचायत, जनपद अध्यक्ष, है ना, जिला अध्यक्ष या फिर कलेक्टर अगर चाहे, है ना। तो कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर क्या बुलाएंगे? बैठक बुलाएंगे। एक तो अगर सदस्य खुद चाहते हैं तो 1/3 सदस्य बुला लेंगे 30 दिन के अंदर, और अगर अधिकारी चाहते हैं तो जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष या कलेक्टर 30 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। अब मान लो सच में कुछ आवश्यक काम आ गया तो आप, अब ये मान लो फरवरी चल रहा है, अब फरवरी में बैठक करनी है, मार्च में करनी है, तो डेट तो है ही नहीं ना। जनवरी के बाद अप्रैल, उसके बाद मई छोड़ के जून, है ना, जुलाई को छोड़ के अगस्त, सितंबर को छोड़ के अक्टूबर, है ना, और फिर नवंबर, और बीच में करनी है तो क्या करेंगे? दिसंबर में करनी है तो क्या करेंगे? तो भैया ऐसे बैठक बुलाई जा सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। सदस्य नहीं, लेटर आएगा। कैसे लेटर देना पड़ेगा आपको, बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है। सरकार है, सरकार कागज़ की भूखी है, आप कागज़ लाओ सब होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
अब बैठक का समय और स्थान कौन निर्धारित करेगा? भाई बैठक तो होनी है। अब संसद भवन तो है नहीं कि भवन में जाके बैठेंगे, विधानसभा है नहीं कि वहाँ जाके बैठेंगे। ये तो गांव है, गांव की ग्राम पंचायत है ना, और अपन ही राजा हैं, अपन ही मंत्री हैं, है ना। तो स्थान और समय का निर्धारण, ठीक है, स्थान और समय का और समय निर्धारण, ठीक है, कहाँ बैठक होगी, कैसे होगी, है ना। आप लोगों की बैठक तो कहीं भी हो जाती है, ठीक है। भाई टपरी में बैठा हूँ, आजा, ठीक है। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना भैया? ठीक है। तो स्थान और समय का निर्धारण, कहाँ बैठक होगी, तो स्थान और समय का निर्धारण किया जाएगा सरपंच के द्वारा। किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सरपंच की अनुपस्थिति में कौन निर्धारण करेगा? उप सरपंच। अब उप सरपंच भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? हाँ, ग्राम पंचायत का सचिव, फिर जित्तू भैया करेंगे, है ना। जित्तू भैया क्या रहते? पंचायत सचिव रहते हैं, देखें। तो उसके बाद क्या होगा, कौन करेगा? सचिव, ठीक है। तो देखिए भाई, एक बात बता देता हूँ, ये भी चुना हुआ आदमी है, जनप्रतिनिधि है, ये भी चुना हुआ आदमी है, जनप्रतिनिधि है, और ये कौन है? सरकारी आदमी। पूरा ऑफिस का कामकाज कौन देखता है? सचिव, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री के पास एक सचिव होता है, कौन सा? मुख्य सचिव राज्य का। कैबिनेट वालों के पास एक सचिव होता है, कौन? कैबिनेट सचिव। तो इनके पास भी एक अपना सचिव है और वो पूरा काम देखता है। सरपंच नहीं बुलाएगा तो कौन बुलाएगा? उप सरपंच। उप सरपंच नहीं रहेगा तो सचिव बोलेगा कहाँ पे बैठक होनी है, ठीक है। उसके बाद ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया, स्थान और समय कौन निर्धारित करता है? सरपंच। सरपंच नहीं रहेगा तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं रहेगा तो सचिव, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पक्का? आज के लिए इतना ही। सहयोग के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए कल फिर से आइए, जीरो मत दबाइए, ठीक है। तो कल फिर से आइए।